भोपाल में प्यारे मियां यौन शोषण की शिकार नाबालिग की मौत के मामले में राष्ट्रीय बाल आयोग ने डीजीपी को रिपोर्ट भेज दी है। रिपोर्ट में नाबालिग की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। रिपोर्ट में सीएसपी उमेश तिवारी की भूमिका संदिग्ध बताई गई। इसके साथ ही सीएसपी उमेश तिवारी को एसआईटी से तत्काल प्रभाव से हटाने को कहा गया। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि सीएसपी को पॉस्को और जुर्जे एक्ट की जानकारी नहीं है। वो यूनिफॉर्म में ही शेल्टर होम पहुंच गए थे। लड़कियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता, उन्हें मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता था। एक अन्य महिला पुलिस अधिकारी की भूमिका भी संदिग्ध है जो पीड़ित लड़कियों के टच में थी। रिपोर्ट के मुताबिक एक पुलिस अधिकारी की भी भूमिका संदिग्ध है जो प्यारे मियां को मदद पहुंचा रहे थे। वहीं शेल्टर होम के 15 जनवरी के सीसीटीवी फुटेज भी गायब है। प्यारे मियां के ऊपर और प्यारे मियां के घर के सदस्यों के ऊपर बच्चों से बाल श्रमिक के रूप में काम करवाने के मुकदमे कायम नहीं हुए हैं, वो मुकदमे कायम होने चाहिए। बच्चों को मुआवजा मिलना चाहिए, बच्चों को बैक वेजेस मिलना चाहिए और बच्चों के इंडिविजुअल केयर प्लान और सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो कि दुर्भाग्य से अभी तक नहीं मिल पाए हैं वो बनना चाहिए और उसके अनुसार बच्चों का एक लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन तय होना चाहिए। सक्षम न्यायालय को चालान प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके वजह से इस मामले के निर्णय की तरफ पहुंचने में न्यायालय में फर्दर डिले हुआ, जिसको की गंभीरता से लिया जाना चाहिए। दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, जो नाबालिग की मौत का मामला था, प्यारे मियां यौन शोषण की शिकार जो नाबालिग थी उसकी मौत से जुड़ा हुआ ये मामला, और अब जो रिपोर्ट भेजी गई, रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा, पुलिस अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है। देखिए पूनम, ये वाकई में बहुत गंभीर लापरवाही का मामला है जो बाल आयोग के माध्यम से संज्ञान में आया, जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इस मामले में पूरी तरह से अधिकारियों को फ्री हैंड दे चुके थे। बावजूद आप देखिए कि किस तरह के अधिकारियों ने इसमें जांच की जिनको पूरे एक्ट की ही जानकारी नहीं है, जिस पर बाल आयोग ने सख्त टिप्पणी की है कि पहले ऐसे सीएसपी स्तर के अधिकारी हैं जो राजपत्र के अधिकारी हैं जिनका बकायदा नाम उल्लेख किया है उमेश तिवारी का, उनको पॉस्को एक्ट के बारे में जानकारी नहीं है और डीजीपी से कहा है कि इनको ट्रेनिंग दीजिए, 15 दिन इनको ट्रेनिंग दिलाइए और इसकी रिपोर्ट हमें भेजिए। पूरे मामले में एक महिला अधिकारी की भूमिका भी संदिग्ध बताई है। वो महिला अधिकारी जो पूरे मामले की जांच कर रही थी, जांच टीम में थी और सीएसपी को तो इस तरह से एसआईटी से जो बनाई गई थी, उन्होंने जो टीम बनाई थी उससे हटाने का तत्काल निर्देश दिया है। लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उस मामले में, जिस मामले में कि पूरे प्रदेश में, देश में सुर्खियों में रहा था। बच्चियों के साथ यौन शोषण हुआ था, वो भी नाबालिग थी। इसमें एक चीज का और आयोग ने उल्लेख किया है कि उन मजदूरों से जो बाल मजदूरी कराई जा रही थी उन मामले में भी अपराध दर्ज नहीं हुआ, जबकि बाल मजदूरी के मामले में, बंधक बनाने के मामले में भी अपराध दर्ज होना चाहिए एक अलग से। सिर्फ इसमें यौन शोषण का मामला दर्ज किया। तो किस तरह से पुलिस उनको बचा रही है, इस बात का भी उल्लेख किया है कि अब तक चालान पेश नहीं हुआ सक्षम न्यायालय में, क्यों ढिलाई बरती जा रही है। एक तरफ जब जिस सेंटर में वो शेल्टर होम में रुकी हुई थी वहां लापरवाही पाने पर एक बच्ची की मौत हो चुकी है और अन्य के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है ये भी आयोग की रिपोर्ट में आया है। लेकिन आपने उसकी संचालिका को तो हटा दिया, लेकिन जिन अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है, जिसमें कहा गया है कि वो प्यारे मियां से मिले हुए थे, उनका व्यवहार संदिग्ध था और इस कारण बच्चियां डरी हुई थी, तो उन पर भी निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें सस्पेंड किया जाना चाहिए, विभागीय जांच होना चाहिए। तब जो मुख्यमंत्री की मंशा है वो सही दर्शाई हुई दिखेगी यहाँ पे कि वो चाहते थे, लेकिन इसमें सीनियर अधिकारियों की लापरवाही है। डीजीपी निश्चित तौर पर यदि डीजीपी से कहा है बाल आयोग ने तो वो संज्ञान लेंगे और लेना ही चाहिए, लेकिन जो सुपरविजन अधिकारी थे, इनसे ऊपर सीएसपी से ऊपर के भी सुपरविजन अधिकारी थे, उनकी भी लापरवाही है। जो इतना बड़ा मामला था उसमें वो किस तरह से सुपरविजन कर रहे थे, जांच में जो खामियां बाल आयोग ने निकाली है वो उन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी कि वो उसमें खामियां निकालते ताकि आरोपी सजा से न बच सके। और जिन जिन धाराओं में जो धाराएं नहीं लगाई उन पर जो मामले और आए थे उसमें उन धाराओं में अपराध क्यों दर्ज नहीं किया जाए। निश्चित तौर से गंभीर मामला है और उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। पूनम जी, ब्रजेश जी, जिस तरीके से जो है पुलिस अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई, कहीं ना कहीं जांच सही दिशा में नहीं हो पा रही थी, अब ये खुलासा हुआ है, इसके बाद ये मान सकते हैं कि अब जो जांच है वो तेजी से होगी और सही दिशा में जांच हो पाएगी। अब डीजीपी को इसमें जो एसआईटी बनी हुई थी उसके प्रभारी को हटाने के जो बाल आयोग ने निर्देश दिए, सबसे पहले उनको हटाना चाहिए। और एक वरिष्ठ अधिकारी, अभी तक सीएसपी स्तर के अधिकारी जांच कर रहे थे,
इसका इंचार्ज मुझे लगता है कि एक IPS अधिकारी को बनाना चाहिए और इस तरह के मामलों में जिन्होंने पहले जांच की हो वो, और कानूनविदों को जैसे ADOP होता है उनको भी लेना चाहिए कि किन किन मुद्दों पर आरोपी बच सकता है, उसको वो सारी चीजें जांच में शामिल की जाना चाहिए। क्या क्या खामियां आयोग ने दिखाई हैं, उन खामियों को दूर करते हुए जांच को नए सिरे से करना चाहिए। जो खामियां रह गई हैं और जो सबूत छूट गए हैं पुलिस से, जो लापरवाही की है पुलिस ने जानबूझकर या छोड़ दिए गए हैं, छूट गए हैं, उनको शामिल किया जाना चाहिए और तत्काल इसका फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाना चाहिए। और जो एक और मामला दर्ज करने का कहा गया है वो मामला दर्ज होना चाहिए कि बाल मजदूरी कराई जा रही थी इन बच्चियों से, और अधिकारियों की लापरवाही है उनके लिए एक जांच अलग होना चाहिए। उनको पहले कार्रवाई करके उनकी भी विभागीय जांच करनी चाहिए और उनकी भूमिका की जांच होनी चाहिए कि वो प्यारे मियां से किस तरह से मिलीभगत कर रहे थे, उनको बचा रहे थे, उनके कॉल डिटेल निकालना चाहिए, किस तरह से वो लोगों से मिले थे, और उन्होंने जानबूझ के यदि वो सबूत छोड़े हैं, यदि वो आपराधिक षड्यंत्र पाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर अपराध भी दर्ज होना चाहिए। मुझे लगता है कि बाल आयोग के बाद सरकार इसमें निश्चित तौर पर संज्ञान लेगी और इन SIT के नए प्रभारी बनाएंगे और वो जांच में बिंदुओं में जो कमियां हैं वो दूर करेंगे। जी ब्रजेश जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल भोपाल में जो प्यारे मियां यौन शोषण की शिकार नाबालिग की मौत का मामला था, अब उसमें राष्ट्रीय बाल आयोग ने DGP को रिपोर्ट भेजी है और रिपोर्ट में नाबालिग की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जो पुलिस अधिकारी थे CSP और साथ ही एक महिला पुलिस अधिकारी, इन दोनों की ही भूमिका संदिग्ध थी। पीड़ित लड़कियों के टच में थी ये महिला पुलिस अधिकारी। अब रिपोर्ट के मुताबिक एक पुलिस अधिकारी की संदिग्ध भूमिका, जो प्यारे मियां को मदद पहुंचा रहे थे। वहीं शेल्टर होम के 15 जनवरी के CCTV फुटेज भी गायब है, तो कहीं ना कहीं जांच भटक रही थी। अब ये रिपोर्ट के माध्यम से जो खुलासा हुआ है, आगे हो सकता है कि इस मामले में जो है तेजी से जांच हो और सही दिशा में जांच जाए, जो इतने दिनों से भटक रही थी। अब इन पुलिस अधिकारियों की जो संदिग्ध भूमिका की बात सामने आई, उसके बाद से हो सकता है जांच में जो है तेजी आए।